माता दी। आ जाइए भक्ति शक्ति चैनल में पूरा ब्लॉग देखना। आज बहुत प्यारा ब्लॉग लेके आए हैं। आप सब तक आप लोग देखते नहीं हो, पहले ही भाग जाते हो। ये भक्ति का चैनल है और हम माँ कालका के लेके आते हैं। आप लोग जब देखोगे तो समझोगे। इसी तरह जहाँ पे भी भक्ति के चैनल हों उनको ज़रूर सुनना चाहिए। हमें ज्ञान मिलता है और सुनने से हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। हम पूरे जीवन जो न कर पाए वो एक वीडियो से कभी कभी हमारी तकदीर बदल जाती है। कभी कभी एक वीडियो हमें वो रास्ता दिखा देता है जो हम जीवन भर नहीं ढूंढ पाते हैं। कहने का ये मतलब है कि कभी कभी भगवान आपको कहाँ ना रास्ता दिखा दे। इसीलिए अगर आपको कहीं अच्छे मौके मिल रहे हैं, भक्ति के वीडियो आ रहे हैं, तो आप उनको भगाना मत, जरूर देखना पूरा। उसमें आपको अगर सामने आया तो भगवान ने जरूर आपके लिए कुछ अच्छी खबर भेजी होगी, जरूर कुछ ऐसा भेजा होगा जो आपके लिए अच्छा होगा, उससे आप कुछ सीखोगे। आज हम भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमने चैनल बनाया है, भक्ति की शक्ति क्या होती है। तो जब भक्ति की चरण सीमा पार होती है तो हम कहीं भी दर्शन करने जाएं मंदिरों में, या कोई इंसान हम देखें तो हर जगह हमारे इष्ट नजर आने लगेंगे। कोई कैसा भी हो, मेरी माँ यही कहती है कि किसी पर हंसना नहीं चाहिए, किसी का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप उसका मजाक बनाओगे ऊपर वाले के कैमरे में कैद हो जाएगा। कल कहीं ना कहीं वो लौट फिर के आपके पास आएगा, वो आपका मजाक बन जाएगा। जो लोग कहते हैं कि हम किसी को धक्का मार के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, किसी को नीचे गिरा के हम ऊपर नहीं उठ सकते, किसी को दुख पहुंचा के हम कभी खुश नहीं हो सकते, इसी तरह हम किसी को छोटा बना के हम बड़े नहीं बन सकते हैं। तो ये हमारे सब जो भक्ति के चैनल है, हम बहुत प्यारे ब्लॉग लेके आते हैं। क्यों लाते हैं ये आप जब चैनल पे जाओगे तब पता चलेगा कि माँ कालका के मंदिर के लिए हम लाए हैं। माता रानी का मंदिर बनने को पड़ा है और आप लोग समझ नहीं रहे हो, मेरे वीडियो को सपोर्ट नहीं। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि आप लोग कुछ धर्म के मार्ग अपना, कुछ अच्छा सीखो। मैया हमें यही संकेत करती है कि आप भक्ति का प्रचार करो। हमारे पास भले ही कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन जब मैया बुलवाती है ना तो हम 10-10, 5-5 मिनट का वीडियो बोल के चले जाते हैं। हमको खुद पता नहीं होता है कि हम कितना बोल गए। कभी कभी उन वीडियो से हम खुद सीखते हैं, क्योंकि हमको आपको सिखा रही मैया तो हमको भी सिखा रही है। कहते हैं ना कि अगर सेंट की दुकान में जाओगे तो बेचने वाले के तो हाथ खुशबू देंगे, उसकी दुकान में जाते आप भी सुगंधित महसूस करोगे। तो हम तो यही कहते हैं कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो आप भी अच्छे कहलाए जाओगे और आपके अंदर भी अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। तो हम इसीलिए आप तक पहुंचाते हैं कि अगर हमारे अंदर जो बुराइयां हों उनको भी हम छोड़ दें, अच्छे बनने की कोशिश करें। जो भक्ति का मार्ग है ना, एक सीढ़ी से शुरू होता है। जो छत पे जाने को होता है तो एकदम छत पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो भक्ति का मार्ग ऐसा ही होता है कि हम जब भक्ति के वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, तो फिर वही हमारे दिमाग में घूमते हैं, वही हम फिर करते हैं। ऐसे ऐसे भक्ति हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है। तब भक्ति एक ऐसी चीज़ है कि कभी उसका गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर उसको आप धारण करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो बुराइयां हैं उनको दूर करेगी और आपके अंदर अच्छाइयाँ भरेगी। कहते नहीं अंधकार कितना भी हो पर प्रकाश छोटा सा होता है तो पूरे अंधकार को दूर कर देता है। इसी तरह ये भक्ति जब दीपक भक्ति का हमारे हृदय में जलता है तो हमारी सारी बुराइयां भस्म हो जाती हैं। तो माँ कालका के मंदिर से जुड़े और उनके चैनल पे जरूर आए, तो आपको भक्ति के वीडियो आते रहते हैं, मिलेंगे, ज्ञान भी मिलेगा। आप इस परिवार का हिस्सा बन जाइए माँ भक्ति की शक्ति चैनल में, तो आप लोग भी हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। जब से मैया की कृपा हुई है, हाँ बचपन से ही मैया की कृपा है, लेकिन जब से मैया ने हाथ पकड़ लिया है तब तक सच में दोस्तों बहुत कुछ सीख लिया। हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैया ने हमें गंदे मिट्टी के भिड़े हुए हम थे, हमें धुल के साफ स्वच्छ बनाने की कोशिश में लगी है, क्योंकि मैया हमें एक ऐसे मार्ग पे चला रही है जिस पे हम तप करके भी नहीं जा पाते। हमें बहुत कुछ दिया है। तपस्या करने वाले को भगवान मिलते या नहीं,
पर हमें ये जरूर पता है कि भगवान की कृपा किसी पर भी हो सकती है। और जिसका पकड़े हाथ भगवान उसी को मिल जाते हैं। हाँ। तो बस भक्ति बल बढ़ाइए, ईश्वर की कृपा पाइए, उनकी तरफ एक कदम बढ़ाइए, वो आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाएंगे। 4 कदम आपका खाए तो 10 एक कदम लाइक बढ़ाएंगे। शेयर माँ कालका के दौर तक जाता है, क्योंकि उनका मंदिर जो बनने के लिए है उस निर्माण में आप लोग एक दान कर देते हो। दान का महत्व तो पता ही होगा, बहुत बड़ा होता है। कहाँ ना कहाँ कहते हैं नहीं, पुण्य की जड़ पाताल में होती है। उसी तरह हमारा दान का भी बहुत महत्व है। हमारा देश है ना, दानियों का है, त्यागियों का है, वीरों का है, ज्ञानियों का है, भक्तों का है। पर इसमें जो हम वीडियो डाले हैं बहुत समय से डाल रहे हैं, पर एक लाइक और कमेंट नहीं मिलता, हमें ज़रा सा सपोर्ट नहीं मिलता है। हम क्यों भक्ति के वीडियो लाते हैं? हम भी नाच कूद के वीडियो बना सकते हैं, पर नहीं, हमारी संस्कृति ये हमसे नहीं करने को कहती है। हमें भगवान ने भेजा है, अगर सनातन धर्म में हिंदुस्तान में भेजा है हमारे तो आगे बहुत दोनों चीज हाँ। रखी है, दारू भी रखी है, दूध भी रखा है। हमें क्या पीना चाहिए इसकी समझ है हमें, लेकिन फिर भी हम अगर ना पिए, गलत ही चुने, तो ये किसकी गलती होगी, भगवान की या हमारी? भगवान ने तो हमें दोनों मार्ग दिए विवेक हैं। दिया क्यों है भगवान ने, कि हम अच्छा काम करें, गलत ना करें। कर्म तो दोनों है, पर कर्म कौन करना है वो हम पे है, निर्भर करता हाँ। है। इसी तरह भगवान की भक्ति करने के लिए एक कदम बढ़ाना पड़ता है, तो भगवान हमारा हाथ थामते हैं। तो आप लोग भी एक कदम बढ़ा लिए, लाइक शेयर करके माँ कालका के मंदिर में बड़ा सा एक योगदान करें। माता रानी का मंदिर बनने जा रहा है यूपी इटावा गांव गतरौली में, जो हम हर रोज़ वीडियो लाते हैं। पर माँ कालका की जो धरती से प्रकट हुई हैं, आज उनकी बहुत दुर्दशा है कलयुग में, क्योंकि इतना अच्छा देश होने के बाद भारत, उसमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आज लोग जाने कहाँ सोशल मीडिया में गुम हो गए हैं, कहाँ नाचने कूदने वाले वीडियो शेयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, रोज़ वायरल कर रहे हैं। एक माँ कालका की वीडियो को कभी वायरल नहीं करते हैं, कभी सपोर्ट नहीं करते। उनको तो बिना ही बोले सपोर्ट कर देते हो, वायरल कर देते हो रातों रात। किनको तुम बिठा रहे हो ऊंचे सिंहासन पे? जो अधर्म का काम कर रहे हो, जो धर्म का काम कर रहे हो, उनको तुम नीचे गिरा रहे हो। ये बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी एक दिन। ऐसा ही चलता रहा तो देखना सनातन धर्म कहाँ जा रहा है। फिर तुम लेके घूमना भीड़ में पोस्टर कि हम सनातनी है, कुछ नहीं होने वाला है। सनातन के लिए कुछ करना है तो सभी से शुरू कर दो, नहीं बहुत देर हो जाएगी। इसी तरह आओ माँ कालका के दौरे, देखो आके कि माँ कालका की कैसी दुर्दशा है तुम्हारे होते हुए सनातन धर्म में। कितनी पावन धरती पे पैदा हुई है माँ कालका, यूपी में। यूपी की धरती ऐसी कहलाती है कि संतों की धरती है, और गंगा मैया बह रही है, एक पवित्र नाम है। यहाँ तो भगवान श्री राम अवतार लेते हैं, कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं, सभी यहाँ पे इस धरती पे अवतार लिए हैं, लेकिन अवतार लेने के बाद उन्हीं की दुर्दशा हो रही है। मैया धरती से प्रकट चुकी हैं, लेकिन आप लोग है ना, ये आप लोग मजाक बनाने में लगे हो, आप लोग समझना ही नहीं चाहते हो। कब समझोगे? मैया बहुत समय से बैठी है, अब तो समझ जाओ, अब तो कुछ सुनवाई कर लो मैया की, कि गंदे जो नाले हैं उनको हटाया जाए, मैया के द्वारा साफ सफाई की जाए, लेकिन आप लोग नहीं समझना चाहते हो। हमारी माँ कालका हर रोज आवाज लगाती है वीडियो के माध्यम से, पर आप लोग नहीं सुनोगे तो हमारी थोड़ी इसमें गलती है। हम अपना काम कर रहे हैं, तुम्हें भी अपना काम करना पड़ेगा अपने धर्म को बचाने के लिए। कल अगर प्रलय आई तो इसके सब जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आज तुम नहीं सुनोगे तो कल फिर क्या होगा उसका तुम जानो। इसी तरह हम लोग का जगाना काम है, जागो या सोते रहो, ये तुम्हारा काम है। जाग जाओ अभी समय रहते, फिर नहीं जाग पाओगे तो फिर भागे भी नहीं बचोगे, क्योंकि अब ये चल रहा है कलयुग, इसमें जो करते हैं उसको भरना भी पड़ता है। माँ कालका का मंदिर बनवाने के लिए हम सबसे हाथ जोड़ते हैं, हर रोज जोड़ते हैं। क्यों वीडियो बनाते हैं कि माँ कालका का मंदिर भी बन जाए, धर्म का प्रचार भी हो जाए। ये एक बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, जो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है माँ कालका के साथ, उसमें भी न्याय मिलना चाहिए। अगर भगवान को तुम न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आओगे तो तुम्हें भी जीवन में कभी न्याय नहीं मिलेगा। इसी तरह आओ माँ कालका के मंदिर पे हम यूपी तरफ चलते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं। लाइक और शेयर करके कमेंट करके बताओ कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ तक हमारे वीडियो जाते हैं।
अगर आप सभी को अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करना। जय माई काल का। जय महाकाल। काल।